Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Codefreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है, जो खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे दो कंसेप्ट का ध्यान रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है और जिसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जीरोस पे मूव करना है, आप वन पे मूव नहीं कर सकते हो। कहीं पे मैट्रिक्स में वन दिया हुआ है तो आप उस पॉइंट पे या फिर उस पोजीशन पे नहीं जाओगे। क्लियर। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात कि अपने को शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। अपनी स्टार्टिंग लोकेशन क्या है, बोला टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, और अपनी एंडिंग लोकेशन क्या है, बॉटम राइट कॉर्नर है। इस बात में भी डाउट नहीं होना चाहिए। बोला दो बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो और आप सपोज करो इस यहाँ पे जा रहे होते हैं, यहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, तो आपकी कितनी स्टेप्स हो गई, कितनी स्टेप्स हो गई, वन नहीं टू हो गई। क्यों? क्योंकि ये वाली स्टेप खुद में भी काउंटेड है और जिसमें आप जा रहे हो वो भी काउंटेड होगी। बोला ठीक है। सपोज करो आप यूं आ रहे होते, ठीक है, यूं डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं होता, आप सपोज करो यूं आ रहे होते तो 1 2 3 हो जाती है। समझ में आ गई बात? हाँ। और यहाँ से यहाँ पे आप आ रहे हो तो कितनी हो गई, वन इसकी वाली खुद की और एक इसकी टू। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप एक डायरेक्शन में जा सकते हो, उसमें तो आपको डाउट होगा ही नहीं। बोला ठीक है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन मैंने आपको एक मैट्रिक्स गिवन थी, ठीक है। इस मैट्रिक्स को जब आप रिजॉल्व करोगे तो ये ऐसे बनेगा कि फर्स्ट रो में 0 0 0, ये आ गया, तीनों जीरो अपन यहाँ पे लिख दिए, फिर 1 1 0। बोला बिल्कुल सही बात है, फिर 1 1 0। बोला ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर, हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से कहाँ पे आना है, बॉटम राइट कॉर्नर पे। बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अपनी दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो कि आप यहाँ पे आने के लिए, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ जीरोस पे मूव कर सकते हो। कि जैसे ये जो जीरो था इससे आप वन पे नहीं आ सकते, आप सिर्फ जीरो से नेक्स्ट जीरो पे ही जा सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे अगर वन होता तो, मतलब वन होता तो आप मूव स्टार्ट ही नहीं कर सकते, आप सीधा क्या करा देते, बोला रिटर्न -1। क्यों? क्योंकि आपका मूव होना ही पॉसिबल नहीं है। आपकी फर्स्ट कंडीशन ही क्या है, वन है, और आप सिर्फ और सिर्फ जीरो पे मूव कर सकते हो। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है, समझ गया? बोला हाँ। तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जीरो पे मूव करना है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप इसके एक डायरेक्शन में जा सकते हो, सिर्फ फोर में नहीं, मतलब राइट लेफ्ट बॉटम, आप सिर्फ ये चार डायरेक्शन में नहीं, आप इसके हर 8 डायरेक्शंस में जा सकते हो। क्लियर सी बात है? हाँ जी भैया, क्लियर सी बात है। 8 डायरेक्शन मतलब डायगनली भी आप सब जा सकते हो बड़े आराम से। बोला ठीक है, क्लियर सी बात हो गई। बस खाली आपको दो चीजों का ध्यान रखना है और आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। बोला ठीक है, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, यहाँ से आप ऊपर तो जा नहीं सकते, लेफ्ट में नहीं जा सकते, बॉटम में भी नहीं जा सकते क्योंकि वन है, वन पे अपन मूव नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो अपन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आ सकते थे, अपन आ गए। तो एक अपनी स्टेप ये हो गई, दूसरी ये हो गई। बोला ठीक है। अब यहाँ से अपने पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक तो यहाँ पे जा सकते थे और एक यहाँ पे। बोला ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्यों जाएंगे, जो अपने को वहाँ पे जाके भी नीचे आना पड़ेगा। बोला ठीक है, तो अपन सीधा यहाँ पे जाएंगे। थ्री हो गई और यहाँ पे गए, फिर अपनी फोर हो गई। ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन थी। बोला बिल्कुल सही बात है। क्या फोर अपना आंसर है? बोला हाँ जी भैया। क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। बोला ठीक है, क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ चुका है। अब इसके अप्रोच क्या बिल्ड होगी? बोला अप्रोच बिल्कुल सिंपल से अप्रोच अपन बिल्ड करेंगे। क्या अप्रोच बिल्ड करेंगे कि अपन सबसे पहले तो यहाँ पे आएंगे और इस पोजीशन को चेक करेंगे क्योंकि ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन है। बोला हाँ जी भैया। तो यहाँ पे आके चेक करेंगे कि कहीं ये वन तो नहीं है। अगर ये वन हुई या फिर अपनी एंडिंग पोजीशन वन हुई तो अपने को कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं, अपन सीधा क्या करा देंगे, रिटर्न -1। ठीक है, बोला बिल्कुल सही बात है। ये दोनों बात अपने को क्लियर हो चुकी है। अब ये दोनों कंडीशंस अपने नहीं हुई तो उसके बाद में फिर अपन क्या चेक करेंगे? बोला कुछ भी नहीं, अपन क्या करेंगे, यहाँ से सारी की सारी जो 8 डायरेक्शंस है, सारी की सारी जो 8 डायरेक्शंस है उनको अपन चेक करेंगे। सबसे पहले दो कंडीशन चेक करेंगे कि पॉसिबल भी है या नहीं, क्योंकि अब इसका अपसाइड जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ। तो अपन पहले तो 8 डायरेक्शंस में जाएंगे, ये तो फिक्स है। फिर 8 डायरेक्शंस में जाने के बाद में चेक करेंगे क्या वो डायरेक्शन फिक्स है, पॉसिबल है या नहीं है। बोला ठीक है, पॉसिबल नहीं है। फिर अपन ने दूसरी क्या बात चेक करी कि कहीं वन तो नहीं है। बोला हाँ जी भैया, वन भी चेक कर लेंगे। तीसरी बात और इंपॉर्टेंट बात कि जैसे आप जीरो थी आपकी फर्स्ट स्टेप और यहाँ से आप यहाँ पे आ चुके हो सेकंड स्टेप पे। बोला ठीक है, तो अब यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? यहाँ से लेफ्ट में भी जा सकते हो। बोला बिल्कुल सही बात है। बोला नहीं जा सकते, इससे तो आप आ ही रहे हो ना, इससे आओगे वापस इसी पे चल जाओगे, क्या सेंस है इस बात का? बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्या होगा कि आपने विजिटेड जो ऑलरेडी कर ली है, मतलब कि जहाँ से आप आ रहे हो वहां पे आप दोबारा नहीं जाओगे, तो आपको विजिटेड भी मेंटेन करनी है। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। और तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप जीरो पे जाओगे, जीरो पे जाके सारी की सारी 8 डायरेक्शन देख लोगे। बोला ठीक है, तो अपने सारी की सारी 8 डायरेक्शन देख लिया अपन ने, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आना पॉसिबल था, आप आ गए। बोला ठीक है, अब यहाँ से आपके पास में काफी सारी डायरेक्शन आ गई। बोला बिल्कुल सही, मतलब इन दोनों डायरेक्शन में जा सकते थे। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन यहाँ पे भी जाएंगे और यहाँ पे भी जाएंगे क्योंकि अपने को पता नहीं है अपना आंसर किससे मिनिमम में आ जाएगा। बोला ठीक है,
फिर अपन ने क्या किया, अब यहाँ से भी अपन देखेंगे कि यहाँ से कहाँ पे पहुंच पा रहे हैं अपन फोर्थ पोजीशन पे, और यहाँ से भी देखेंगे बोला ठीक है। तो यहाँ से फोर्थ पोजीशन पे अपन सिर्फ यहाँ पे आ सकते थे, बोला बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से फोर्थ पोजीशन पे अपन यहाँ पे आ सकते थे, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपनी यहाँ पे एंडिंग पोजीशन पहुंच गई है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपना आंसर आ गया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोला क्या बोला एग्जैक्टली, बस इतना ही सारी तो इंप्लीमेंटेशन है, देख लेते हैं अपन। देखो यहाँ पे आए अपन, अपन ने सबसे पहले आते ही तो एक वेरिएबल बना लिया एन, उसमें क्या स्टोर करा है अपन ने, ग्रिड की साइज, जिसके ऊपर अपन ने वो मूव करना है, ये जो मैट्रिक्स की साइज है वो, बोला बिल्कुल सही बात है, अपन ने स्टोर करा ली, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर अपन ने क्या किया, एक वेक्टर और वेक्टर इंट बना लिया, मतलब एक 2D विजिटेड वाला अपन ने मैट्रिक्स बना लिया है, जिसपे अपन उस पर बड़े आराम से विजिटेड को स्टोर करा पाए, बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने उसके बाद में क्या किया, सबसे पहले तो अपन ने ये चेक किया कि जो ग्रिड का जो लेफ्ट टॉप पोजिशन है, मतलब ये वाली जो टॉप पोजिशन है, कहीं ये जीरो के अलावा तो कुछ नहीं है। अगर ये जीरो के अलावा कुछ भी हुआ, या फिर जो लास्ट वाली पोजीशन है वो जीरो के अलावा कुछ भी हुई, तो अपन क्या बोलेंगे, रिटर्न करा, तो -1 यहाँ पे अपना मूव करना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि अपन सिर्फ और सिर्फ जीरो पोजीशन पे मूव कर सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या बनाया, क्यू बनाया, ठीक है। इस क्यू में अपन क्या स्टोर करेंगे, क्यू स्टोर कराएंगे, ये अपन समझने वाले हैं बड़े आराम से, इसमें कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप ये एक बार इसको समझो, अपन क्या बोल रहे हैं। अपन ने ये बोला कि सबसे पहले अपन जैसे जीरो पोजीशन पे है ना, तो जीरो पोजीशन को आके अपन ने एक, मतलब ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसको आके अपन ने क्या किया, क्यू में स्टोर करा दिया, बोला ठीक करा दिया, बोला हाँ जी भैया, ये कौन सी पोजीशन है, बोला 0,0 वाली पोजीशन थी, कोई डाउट नहीं हुआ, बोला ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने क्या बोला, बोला इससे 8 डायगोनली में अपन चेक करेंगे कि कौन कौन सी पोजीशन पॉसिबल है, बोला ठीक है, अपन ने चेक कर ली, कोई डाउट नहीं है, बोला हाँ जी भैया, चेक कर ली। तो इन सबको इसके अंदर अपन स्टोर करा देंगे, बोला ठीक है। तो अपन ने एक तो स्टोर कराया, यहाँ पे -1 0 हो गया, हाँ जी भैया। अपन ऊपर गए, हाँ अपन नीचे वाली पोजीशन पे भी गए, अपन लेफ्ट वाली पोजीशन में भी जाएंगे, और अपन राइट वाली पोजीशन में भी जाएंगे, ठीक है। हाँ ये तो हो गया 4 डायरेक्शन। अब फिर अपन डायगोनल्स में जाएंगे, बोला ठीक है। तो ऐसे अपन ने सारी की सारी इसमें स्टोर करा ली, बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से हर जगह जाना पॉसिबल था, बोला हाँ जी भैया। तो फिर अपन क्या करेंगे, अब इसमें से -1,0 को निकालेंगे, हाँ। और फिर अपन इसमें पुट क्या करेंगे, -1,0 को निकाल के -1,0 से कहाँ पे जाना पॉसिबल है, मतलब बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली ऐसे ही अपन इसके अंदर क्यू के अंदर ट्रैवर्सिंग कराते रहेंगे, बोला बिल्कुल सही बात है। तो फिर अपन ने क्या किया, क्योंकि अंदर सबसे पहले इनिशियली क्या पुश किया, अपनी जो फर्स्ट पोजीशन है यानी कि 0,0 अपन ने पुश कर दी, कोई डाउट नहीं हुआ। फिर अपन ने क्या किया, जो इसका रिजल्ट था ना, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट वो अपनी स्टेप्स है जो अपने को चलनी पड़ रही है, बोला ठीक है। तो अपन ने रिजल्ट को इनिशियलाइज किया 0 से, कि अभी तक अपन ने एक भी स्टेप नहीं चली है, बोला ठीक है। फिर अब जब तक अपनी जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो जाए, तब तक अपने इटरेट करते रहो, बोला ठीक है। अब अपन ने क्या किया, क्यू की साइज ले ली कि अपन फर्स्ट टाइम पे कितनी पोजीशन से चल रहे हैं, बोला ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पे सिर्फ अपने पास एक ही पोजीशन थी और अपन वहीं से मूव कराने वाले थे, तो अपन ने बोल दिया कि एक बार आपका फोर का लूप चलाओ, और उसके बाद में आपकी जो भी कंडीशन आएंगी अपन उनके ऊपर इटरेट करके देख लेंगे। इस बात को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो एक बार, अपन दोबारा देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक लोकेशन थी, बोला ठीक है। तो आपने एक लोकेशन से इन सारी लोकेशंस पे चले गए, बोला ठीक है। अब इन सारी लोकेशंस पे जाने के लिए आपको कितनी स्टेप लगी, बोला आपको अच्छी बात है, सिर्फ 1 स्टेप लगी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है। अब इनसे आप अगली एक स्टेप पे जा सकते हो, मतलब ये 8 अगर आई थी, सपोज करो 8 पोजिशन आई थी और 8 की 8 अगर वैलिड थी सपोज, ठीक है। तो अब इन 8 पोजिशन से आप हर एक पोजिशन से 8 जगह जा सकते हो ई डायरेक्शनली, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या होगा, ये जो 64 पोजीशंस आएंगी, वो 64 पोजीशंस आप कितनी स्टेप्स में जा सकते हो, बोला सेकंड स्टेप में जा सकते हो, सही बात है, हाँ जी भैया सही बात है। तो आपने क्या किया, जब आपने इधर से मूव किया तो आपने क्या बोला कि मैं फर्स्ट स्टेप में इन सारी पोजीशंस पे पहुंच गया था, बोला हाँ। और जब आपने इधर से मूव किया तो आपने क्या बोला, मैं सेकंड स्टेप में इन सारी पोजीशंस पे पहुंच गया था, बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए अपने को क्या है कि हर बार नंबर ऑफ पोजीशंस अपने को फिक्स नहीं है, पता नहीं है, हाँ। तो अपन इसमें क्या करेंगे, और सिंपल सा काम करेंगे कि जो भी अपनी क्यू है ना, क्यू की साइज को अपन क्या बना लेंगे, जब तक कि क्यू की साइज अपनी इटरेट कर रही है, मतलब अपना इनिशियली जैसे 1 था, तो अपन ने सिर्फ और सिर्फ 1 को पॉप आउट किया, और 1 के जो भी 8 डायरेक्शन है अपन ने स्टोर करा दिए, बोला बिल्कुल सही बात है। अब क्या करेंगे, अपन ने 8 अपन ने 4 का लूप चलाया कि 8 टाइम्स अपना 4 का लूप चलेगा। जब तक 8 टाइम्स अपना 4 का लूप नहीं चल जाता, तब तक अपन इसको थर्ड स्टेप पे मूव नहीं करेंगे, बोला ठीक है। तो फिर अपन ने क्यू में क्या किया कि फर्स्ट वाले को निकाला, और इसकी 8 जो डायरेक्शन पॉसिबल थी वो अपन इंसर्ट करा दी। फिर अपन ने सेकंड वाले को निकाला, उसकी इंसर्ट करा दी, थर्ड वाले को निकाला, उसकी इंसर्ट करा दी, एंड वाइस वर्सा अपन ने 8 तक की इंसर्ट करा दी, क्योंकि 8 तक की क्या होती थी, सिर्फ और सिर्फ सेकंड पोजीशन में होती थी, बोला बिल्कुल सही बात है। अब जितनी भी यहाँ पे आई है उसकी साइज जो भी है, सपोज करो 64 है, हाँ। तो अब अपन क्या बोलेंगे, 4 का लूप चलाओ कितनी बार, 64 टाइम्स, ठीक है। तब तक ये कहाँ पे रहेगा, बोला सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेप पे रहेगा, बोला बिल्कुल सही बात है। समझ में आ गई बात, बोला हाँ जी समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर सी बात है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, 4 का लूप चला दिया। फिर अपन ने क्या किया कि जो भी इसके फ्रंट में था, क्यू के फ्रंट में, हाँ। तो क्यू के फ्रंट में क्या थी, 2 वैल्यूज थी, एक तो रो और एक कॉलम, बोला ठीक है। तो रो होगी वो आर में आ जाएगी, जो कॉलम होगा वो सी में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर है।
फिर अपन ने क्यू को पॉप करा दिया, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, एक इफ की कंडीशन दी है कि अपनी अभी जो कंडीशन है वो पॉसिबल भी है या नहीं है। क्या कंडीशन दी है अपन ने इफ की, कि अपना जो रो है वो कहीं जीरो से छोटा तो नहीं है, क्या अपना जो रो है कहीं वो एन से बड़ा तो नहीं है, क्या अपना जो कॉलम है वो एन से बड़ा तो नहीं है, क्या अपना जो कॉलम है वो जीरो से छोटा तो नहीं है। ये सारी अपन ने कंडीशंस क्यों दी थी, बोला सिंपल सी बात है, अपन ने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दी थी कि जैसे ये जो जीरो आया, जीरो से अपन ने क्या एक डायरेक्शन सारी की सारी स्टोर करा ली थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब एक डायरेक्शन स्टोर करा ली थी, लेकिन ऊपर जाना तो पॉसिबल था ही नहीं। अगर अपन ऊपर की कैलकुलेशन करने लगेंगे तो एरर आएगा, आपको सी बात है कि ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं था। तो इसलिए अपन ने पहले तो ये चेक किया, ये कंडीशंस को, बोला ठीक है कर लिया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला कि कहीं यहाँ पे ग्रिड में 1 तो मार्क नहीं है, अगर ग्रिड में 1 मार्क है तो अपन वहाँ पे मूव नहीं कर सकते हैं, बोला बिल्कुल सही बात है। या फिर ये बताओ कि कहीं ये ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है, बोला नहीं वे विजिटेड भी नहीं है। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन में से कोई से भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अपन क्या बोलेंगे कि अपन इसको कैलकुलेट नहीं करने वाले, कंटिन्यू करा दो, बोला ठीक है। और अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर अपन आगे मूव करके ये देखेंगे कि कहीं अपन लास्ट में तो नहीं पहुंच गए, बॉटम बॉटम राइट में तो नहीं पहुंच गए, बॉटम राइट में तो पहुंचना था, अपने को बोला नहीं पहुंचे। अगर ये वाली कंडीशन भी अपने ट्रू नहीं हुई है, हाँ अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो अपन क्या करा देंगे, अपने नंबर ऑफ स्टेप्स को रिटर्न करा देंगे। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तो फिर अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो यहाँ का विजिटेड मार्क करो कि यहाँ पे आप विजिट कर चुके हो। अब अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि अपन फाइनली यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, बोला ठीक है, तो अपन ने एक तो विजिटर मार्क कर दिया। उसके अलावा फिर अपन ने क्या किया, इसकी 8 डायरेक्शन जो भी है, क्योंकि आर में अगर -1 करोगे और सी में भी -1 करोगे तो क्या हुआ कि आप लेफ्ट डायगोनली चले गए। ठीक है, हाँ सिमिलरली आप अगर आर में -1 करोगे और सी को आप ऐसे कैसे रहने दोगे तो आप क्या बोलोगे, अप में चले गए। ठीक है, तो ये सारी की सारी 8 डायरेक्शन अपन ने क्या करा है, क्यू के अंदर पुश करा दी। सिंपल सी बात थी, हाँ जो भी है सिंपल सी बात थी। फिर जैसे ही अपना फोर का लूप खत्म हो जाएगा, ये अपना फोर का लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि अब अपन एक और स्टेप मूव ऑन कर सकते हैं, मतलब अपन ने एक और स्टेप ले लिया है, अभी तक अपना आंसर अचीव नहीं हुआ है। तो अपना आंसर अचीव कराने के लिए अपन ने एक और स्टेप ले लिया, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक अपनी क्यूएमटी नहीं हो जाती है। और अगर लास्ट तक भी अपना कोई आंसर रिटर्न नहीं हुआ, मतलब कि अभी तक भी अपन लास्ट तक नहीं पहुंच पाए, तो अपन लास्ट में क्या करा देंगे, रिटर्न माइनस का 1 की भैया अपन पहुंच ही नहीं पाए। सपोज करो यहाँ पे भी 1 होता, ठीक है, तो आप जैसे ये मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 1 होता तो आप पहुंच ही नहीं सकते थे कुछ भी करके, बोला बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी जीरो था, यहाँ पे भी जीरो था, लेकिन बीच में 1 आ गया, और बीच में आप क्यों बनाने की वजह से आप आपके पास में सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो अपन क्या रिटर्न करेंगे, माइनस का 1, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला बताओ। सबसे पहले तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो अपन ने क्या किया, वेक्टर और वेक्टर इंट बनाया। हाँ जी भैया, ठीक है, विजिटेड नाम का, और उसकी क्या किया अपन ने, साइज जो थी वो एक्जैक्टली ग्रिड के साइज के बराबर बनाई थी, बोला हाँ जी भैया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी क्या हो गई, एन का स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन का स्क्वायर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला अपन बीएफएस में ट्रैवर्सल कर लिया, बोला बिल्कुल सही बात है। तो बीएफएस की कितनी होती है, एन स्क्वायर। वर्स्ट केस सिनेरियोज में क्या होगा कि ये सारे के सारे उसमें बीएफएस में आ जाएंगे पेयर्स, इसलिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।